दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था और इसके कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानमंडल में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक सवाल किया कि बताओ मैं शूद्र हूं कि नहीं। साथियों, इसी के साथ समाज में एक जातीय नफरत का विमर्श पुनः प्रारंभ हो गया और हमारी टीम के कुछ साथियों के द्वारा जो सवाल पूछे गए उनको लेकर मुझे लगा कि चीजों को स्पष्ट करना जरूरी है। भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। साथियों, आइए देखते हैं वर्ण व्यवस्था क्या है और शूद्र कौन है। साथियों, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, वो ये कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों में अंतर है। और जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है और यह भारतीय नियम कानून से चल रही है। जी हां, जिस व्यक्ति का जन्म जिस माता पिता की जाति में होगा उस व्यक्ति की जाति मौत तक वही रहेगी। यह भारतीय नियम कानून से तय है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है साथियों, वर्ण व्यवस्था किसी भी नियम कानून संविधान से उसका कोई लेना देना नहीं है। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म पेशे व्यवसाय एटीट्यूड से संचालित है और उसको संचालित करने के लिए किसी संविधान की किसी कानून की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, वर्ण व्यवस्था गुण कर्म पेशे पर आधारित है और मेहनत करके हुनर हासिल करके व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता है और उसकी सामाजिक परिस्थिति बदल जाएगी। साथियों, आइए देखते हैं 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये क्या है। दोस्तों, गुण कर्म और पेशे के आधार पर मानवीय अभिवृत्ति को, जी हां, मानवीय एटीट्यूड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण को अगर हम आज की भाषा में कहें तो इंटेलेक्चुअल क्लास, ब्राह्मण वर्ण इंटेलेक्चुअल क्लास। क्षत्रिय वर्ण फाइटर क्लास, करेजियस क्लास। वैश्य वर्ण बिजनेस क्लास और शूद्र वर्ण सर्विस क्लास। इंटेलेक्चुअल क्लास मतलब बुद्धिजीवी वर्ग। समाज में वो व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का भय न हो, जीवन की इंद्रियों की मोह माया से मुक्त हो गया हो, उसे भविष्य के बारे में अनावश्यक चिंता ना हो, किसी प्रकार की शर्म किसी प्रकार का संकोच ना हो, अपने निर्णय लेने के लिए वह समाज के परिवेश के किसी भी नियम कानून से बंधा ना हो, उसे जो उचित लगता है वह वो करता है, वो होता है इंटेलेक्चुअल क्लास। जी हां, इनको ये पता रहता है, ये बहुत गंभीर बात बताने जा रहे हैं, इनको ये पता रहता है कि कल की जिंदगी का भरोसा नहीं है कि कल जिंदा रहेंगे या नहीं। इसलिए परसों के बारे में या वर्षों के बारे में चिंता नहीं करते हैं, वर्तमान में आनंद के साथ जीते हैं। ऐसे लोग ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं। जी हां, किसी भी जाति का व्यक्ति जो भविष्य के बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित ना हो, सकारात्मक सोचता हो, पॉजिटिव माइंडेड हो, किसी से नफरत न करता हो, सर्व कल्याण के बारे में सोचता हो और अनावश्यक रूप से किसी भी परिस्थिति में भयभीत न होता हो, वो ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है और वो दान पे जीते हैं। जी हां, अनुदान पे जीते हैं। इनको भिक्षा मांगने में, मांग कर खाने में शर्म नहीं आती है क्योंकि ये सर्व से ऊपर उठ चुके होते हैं और विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ध्यान रहे, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। हां, किसी भी जाति में हो सकते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था के मुताबिक ब्राह्मण वर्ण में आते हैं ये लोग। दूसरा वर्ण क्षत्रिय, आज की भाषा में कहें तो फाइटर क्लास।
जी हां, करेजियस क्लास। यानी क्षत्रिय वो है, फाइटर क्लास में वो लोग आते हैं जो अपने हक के लिए, दूसरों के हक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। पहले ये लोग युद्ध लड़ते थे अपने राज्य की, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। आज अपने लोगों की और अपने हक की सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ते हैं। पहले युद्ध का मैदान होता था, आज चुनाव का मैदान होता है। जी हां, तो हर वो व्यक्ति जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अपने हक और लोगों के हक के लिए लड़ता है, वो फाइटर क्लास है, करेजियस है, साहसी है। जी हां, सब लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, समझिएगा, सब लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, तो सब लोग फाइटर क्लास में नहीं आते। और ये लोग जैसे राजा प्राचीन समय में कर से जीते थे, वैसे आज भी लोगों का नेतृत्व करते हैं, प्रधान, सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर बनते हैं और जनता के ऊपर टैक्स लगाते हैं और टैक्स से उनका वेतन होता है। साथियों, जो तीसरा वर्ण है वैश्य, वैश्य वर्ण में वे लोग आते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए बिजनेस करते हैं। चाहे पान की दुकान कोई लगा रहा हो, चाहे वह देश के बड़े से बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैन हो, वो सब वैश्य वर्ण में आते हैं और ये मुनाफा कमा करके जीते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। जी हां साथियों, और जो चौथा वर्ण है शूद्र वर्ण, आज की भाषा में सर्विस क्लास, जिसे मुख्यमंत्री जी से अखिलेश यादव ने पूछा था कि मैं शूद्र हूं कि नहीं, तो भी क्लियर हो जाएगा। शूद्र वर्ण में वे लोग आते हैं जो सर्विस माइंडेड होते हैं, यानी वेतन लेते हैं और काम करते हैं, वेतन लेते हैं, सेवा देते हैं। आज के समय में हर वो व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा है, वह शूद्र वर्ण में सर्विस क्लास में आता है। संस्कृत में शूद्र कहा जाता है, फारसी में इसे नौकर कहा जाता है, नौकरी, तुर्की में इसे गुलामी कहा जाता है, गुलाम, और हिंदी में इसे सेवक कहा जाता है, इंग्लिश में इसे सर्वेंट या सर्विस। तो जितने भी लोग सरकारी या प्राइवेट सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, वो सब शूद्र वर्ण में आते हैं। और ध्यान रहे, शूद्र वर्ण जाति नहीं है। शूद्र वर्ण में किसी भी जाति के लोग, जी हां, किसी भी जाति के लोग जो नौकरी करते हैं, वो सब वर्ण व्यवस्था में शूद्र हैं। और साथियों, वर्ण व्यवस्था गुण कर्म पेशे के आधार पर स्वचालित व्यवस्था है। इसका भारतीय संविधान से, भारतीय कानून से कोई लेना देना नहीं है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप स्वयं को किस वर्ण में समझते हैं। ब्राह्मण वर्ण में हैं आप, क्षत्रिय वर्ण में हैं, वैश्य वर्ण में हैं या शूद्र वर्ण में हैं। साथियों, जो जाति व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित है और यह भारतीय नियम, कानून, विधि से संचालित है। जाति बदल नहीं सकती, क्योंकि कानूनन आपकी जाति वही होगी जो आपके पिता की रही है। लेकिन वर्ण व्यवस्था में वर्ण बदल सकता है। आपके पिता नौकरी करते थे यानी शूद्र थे, तो इसका मतलब यह है, जरूरी नहीं है कि आप भी नौकरी करें। आपके अंदर अगर नेतृत्व करने की क्षमता है, साहस है, तो आप चुनाव में लड़ सकते हैं और क्षत्रिय हो सकते हैं, वर्ण व्यवस्था में फाइटर क्लास में आ सकते हैं। आपके अंदर अगर बिजनेस एटीट्यूड है तो आप व्यापार कर सकते हैं, आप वैश्य वर्ण में आ जाएंगे, बिजनेस क्लास में। यदि आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आपको इस दुनिया का ज्ञान हो गया है और दुनिया की सभी मोहमाया से मुक्त हो चुके हैं और सकारात्मक हैं, आप पॉजिटिव हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं और सार्वजनिक कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो आप वर्ण व्यवस्था में इंटेलेक्चुअल क्लास में आ गए, यानी ब्राह्मण वर्ण में आ गए। कोई आपको क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कौन हो, किस वर्ण में हो, किस क्लास में हो, और आपको अपनी अहमियत समझनी है।
तो साथियों, कभी भी किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। नफरत करने वाला व्यक्ति हमेशा सर्विस माइंडेड होता है। जी हां। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।